हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की एक अनदर न्यू वीडियो। सावन का महीना, पवन करे शोर। वैसे ये एक गाने का भले ही पंक्ति हो, लेकिन यहाँ पे कौन से पवन की बात की गई है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, पवन सिंह, शिवानी सिंह, मनोज तिवारी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। तो भैया चल रहा है सावन का महीना, पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे। हाँ, पवन शोर कर रहा है, पवन शोर कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ, ले देख। दुआरा से वकवा बने खाड़न हो रहा। अबे ये पवन नहीं, वो हवा 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 को पवन बोलते हैं। अच्छा, वो वाला पवन नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें सांसें दे रहा, ये कम है। ठीक है, तो दोस्तों सावन आए और पवन शोर न मचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ कसम। सावन आते ही सबसे पहला शोर पवन के फैन मचाते हैं कि भैया 7 गाना बन के रेडी है, 10 गाना बन के रेडी है, ससुरा रिलीज नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ होती है। तभी पवन आता है और पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पवन का ही शोर सुनाई देता है। म्यूजिक निनिया के मातल बाबा अखियों न खोले हो। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि भक्ति को भावे आवाज मधुर। मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। हाँ, भक्ति को भावे आवाज मधुर। वाह, छगड़ियन खान चाहे तो कोई भी कर सकता है। सावन में भोजपुरी के बहुत सारे गीत आते हैं, लगभग एक दिन में 10-15 तो आ ही जाते होंगे। कुछ गीत बहुत बढ़िया होते हैं, देख करके लगता है कि यस ये भक्ति सॉन्ग लगता है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं ना, देख के लगता ही नहीं कि ये किस तरफ से भक्ति सॉन्ग है। मतलब उन गानों के टाइटल ही इतने वाहियात होते हैं, लाइक ये वाला देवघरवा में लभरवा मंगिया भर दिए रे। किस तरफ से ये आपको भक्ति सॉन्ग लग रहा है? खैर ये नॉर्मल है, तो वही भक्ति सॉन्ग को रोमांटिसाइज करने का जो ट्रेंड है ना, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनका 1-2 गाना बहुत अच्छा है, बट उन्हीं सिंगर का कुछ गाना बहुत ही घटिया है। पिछले साल की अगर बात करें तो पवन सिंह एक गीत गाए थे जो हारमोनिया लेकर के बैठ करके, बहुत ही बढ़िया गीत था। मैंने उसका रिव्यू भी किया था। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा। बट उसी साल पवन सिंह, हाँ ठीक है, कुछ लोग कहेंगे हाँ साली जीजा वाला गाने में क्या दिक्कत है, बढ़िया नहीं रिश्ता दिक्कत है, भक्ति को भक्ति से मत जोड़ो है। बट रिश्ता तो साले के साथ भी है। एक गाना भी नहीं देखा कि चलो साले के साथ जल ढारे। बात तो सही है। अरे भाई, भक्त और भगवान के बीच की बात है ना? उसमें साली भौजी ये सब कहाँ से आ जाता है, समझ में नहीं आता। कुछ सिंगर ऐसे होते हैं, अब कुछ बहुत ही वाहियात और नीच टाइप के कुछ सिंगर भी हैं जिनका एक बहुत ही घटिया सा अश्लील गीत वायरल हो जाता है, फिर उसी धुन पर वो लगन का भी गीत बना देंगे, फिर उसी धुन पर वो होली का भी गीत बना देंगे, फिर उसी धुन पर वो सावन का भी गीत बना देंगे। वाह, मतलब अगर वो गीत कहीं बज रहा हो और दूर से आप सुन रहे हो, जिसमें लिरिक्स सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे, तो आप सोचेंगे बड़ा घटिया गीत बजा रहे हैं सब, क्योंकि उनका जो बहुत ही घटिया सा गीत वायरल हुआ था उसी धुन पर भक्ति गीत भी है। अब किसी मंदिर या के पास में या कहीं पंडाल पे या फिर कांवड़ियों के जत्थे में कहीं बज रहा है, तो आप दूर से अगर सुनेंगे तो ये कौन सा गाना बजा रहा है, आप यही सोचेंगे ना। ये बहुत ही बकवास लगता है, फिर भी ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, पता नहीं कब किसकी आस्था आहत हो जाए। जहाँ आहत होनी चाहिए वहाँ होती नहीं है, हमारी बात से हो सकती है। शर्म करो, भगवान से डरो, वालों भगवान से डरो। खैर बात करें पवन सिंह के नए वाले गाने का, तो इसका जो टाइटल है जागी ए बाबा, सबसे पहले तो ये टाइटल ही गलत है, सही करो इसको। जागी ए बाबा नहीं, जागी ए बाबा, जी के बाद ऊपर एक छोटा सा बिंदी होना चाहिए।
जागी और जागी में फर्क होता है। पढ़े लिखे हो कि नहीं कुछ तुम लोग हैं? खैर, जब भी कोई भी भक्तिमय वाला महीना आता है, चाहे वो नवरात्रि हो या फिर सावन हो, ऐसे में तो भोजपुरी के बहुत सारे गीत आते हैं, बहुत सारे सिंगरों के आते हैं, बट इंतजार अगर किसी का सबसे बेसब्री से होता है तो वो होता है पवन सिंह का। दुआरा से बकवा बने खाड़न हो रहा। लोगों को उम्मीद है, एक भरोसा है कि पवन सिंह आएंगे तो बढ़िया गीत लेके आएंगे, लेकिन कभी कभी पवन सिंह भी दिल तोड़ देते हैं। मैं भी इंसान हूँ, गलती हमसे हो जाती है। एक पवन सिंह के गीत के इंतजार करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनका जो आवाज है वो दमदार के साथ साथ मधुर भी है। जब वो रंगदारी वाला गीत गाते हैं तो उनकी दमदार आवाज वहाँ भी सूट करता है। हम रंगदारी में, और जब वो भक्ति गीत गाते हैं तो उनकी आवाज बहुत मधुर हो जाती है। शक्ति बान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। हालांकि ऐसा नहीं है कि पवन सिंह इकलौते हैं जिनकी आवाज मधुर है। पवन सिंह का अगर विकल्प आप ढूंढें तो मेरे ख्याल से मनोज तिवारी। मनोज तिवारी की आवाज आज के 20 साल पहले जैसी थी, आज भी उनकी आवाज वैसी ही है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो मैदान में उतर जाए ना तो अच्छों का स्टारडम में भूसा भर देंगे, ठीक है। अरे नौकरिया नहीं मिलल हो। लेकिन फिलहाल तो वो आउट ऑफ इंडस्ट्री हैं, फुल टू पॉलिटिकल व्यक्ति हो गए हैं। वैसे उन्होंने गायकी अभी छोड़ी नहीं है तो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वेब सीरीज में तो गाते ही रहते हैं अक्सर। जियो हो बिहार के लाला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साल। कितना फेमस गीत और है। अभी एक उसके ये अलावा फेमस वाला उनका एक गाना कितना तगड़े तरीके से इंस्टाग्राम पर अभी तक ट्रेंड कर रहा है। ए राजा जी, ए करे तरह जरूरत मुहूर्त खूब। खैर, गाने वाने तो आते रहेंगे, आप अपनी भक्ति बचा के रखो, पहचानो फुहड़ गीत और अच्छे गीतों में फर्क समझो, और अच्छे गीत बजाओ, अच्छे गीत सुनो। लभरवा, मजनुआ, साली, भौजी, ये भक्ति नहीं होता है भाई। बाकी फिर भी आपकी मर्जी है। देखो, झंड जी भी इस बात को कहने से थोड़ा सा कतराते हैं, ठीक है, और कतराना बनता भी है, क्योंकि लोग इस चीज में गाली देने से पीछे नहीं हटते हैं। भक्ति सॉन्ग है, तुम इसके खिलाफ ऐसे कैसे बोल रहे, कैसे भक्ति सॉन्ग हो गया है? तुम उसमें लवरवा, जनुआ ये सब भर दोगे तो वो भक्ति सॉन्ग कहाँ रह गया? भक्ति का मतलब क्या होता है समझते भी हो? भक्ति का मतलब जब अच्छी तरीके से समझोगे तभी ना उसके हिसाब से गाने और समझ में आएंगे तुम्हें। गीत और गाने ये सब समझ में आएंगे। एक भक्ति सॉन्ग में और एक रोमांटिसाइज किए हुए भक्ति सॉन्ग में क्या अंतर है, ठीक है, वो पता ही नहीं। अभी ये जो एक एग्जाम्पल दिया इसका, वो क्या जलवा चढ़ाए दा, ठीक है, वहां पे देखो कैसे कोई इतनी घटिया, इतनी वाहियात 2 कौड़ी की तर्ज पे और भक्ति सॉन्ग बना सकता है। मतलब बिल्कुल भी, अरे तो शर्म तो छोड़ ही दो यार, थोड़ा सा डर ही रखो कि तीसरी आंख अगर खुल गई तुम लोगों के ऊपर तो क्या होगा, है? बिल्कुल ही नहीं, जरा सी भी शर्म ही नहीं है, 2 पैसे की शर्म नहीं है उनको। बस सिर्फ अपने टीआरपी से मतलब है, सिर्फ अपने गाने बिकने से मतलब है। बाकी इनके मन में भक्ति तो देखो 1% नहीं होती है, ठीक है, ऐसे लोगों के मन में 1% भी नहीं होती है बिल्कुल। और सच बताऊं तो ऐसे गाने पसंद भी नहीं आते, है ना। हाँ, भले मैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स पर रिएक्ट कर दूं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जनता अक्सर कंफ्यूज हो जाती है और बार बार एक ही चीज, वही चीज मांगने लगेंगे कि हाँ वही सॉन्ग आप रिएक्ट करो, उसी सॉन्ग पे रिएक्ट करो, ठीक। तो उस सॉन्ग में भी मैं, उस सॉन्ग के रिएक्शन में भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, भैया यहाँ पे रोमांटिसाइज किया गया है, ठीक है, मत करो, ऐसा मत करो। प्रेमी प्रेमिका थोड़ी ना एक भक्ति सॉन्ग में जरूरी होती है ना, प्रेमी प्रेमिका जरूरी होते हैं, जीजा साली जरूरी नहीं होते हैं वहां पे, है ना। और पति पत्नी का वो भी अगर जल चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी एक लिमिट होती है किसी चीज की। भक्ति जो है वो अगाध है ना, भक्ति अगाध है, लेकिन भक्ति का जो स्वरूप है ना वो बहुत ही सौम्य, शालीन और एकदम सुचारू है। तो उसको ऐसे बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए, ओके।
सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।